Good morning, everyone. Uh, I'm audible, and the screen is shared with all of you. What I have checked, I am audible. Uh, I'm hearing it on my testing laptop. So let's start. आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो एफएस सिलेबस, ये मैंने आपको कल बताया था और इसमें जो है वो जैग्ड एरे अभी बताऊंगा। ठीक है, बाकी सब कुछ हो गया है एफएस सिलेबस के लिए। ठीक है, बाकी जो तुमको 9 to 17 जुलाई तक जो सिलेबस अपने को खत्म करना है, ठीक है, यानी कल तक। तो कल तक जो सिलेबस खत्म करना है उसमें एक एक्सेस कंट्रोल जो है वो एक्स्ट्रा है, जो कि मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया हुआ है, पब्लिक प्रोटेक्टेड वर्ड। लेकिन इसके अंदर ये वाला चीज जो है वो कल थोड़ा डिटेल में एक आध प्रोग्राम के साथ देख लेंगे। इसके अलावा तुम्हें ये सब चीज आना चाहिए। ठीक है, ये फाइल मैं तुम्हारे साथ शेयर करता ही रहता हूँ, तो फाइल भी देख लेना। और जो प्रोग्राम दिए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, उसको बनाने से पहले सिंपल प्रोग्राम्स बनाना शुरू करो। चाहे वो 1D एरे का हो, चाहे वो 2D एरे का हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल, जो तुम्हें बिल्कुल आराम से समझ में आए। चाहे वो जैग्ड एरे का हो। ठीक है, ऐसे जैग्ड एरे से कोई ऐसे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग का उसमें है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी हम देख लेंगे। 1D 2D अच्छे से करो, पैलिंड्रोम करो, फेबेनकी करो, आर्मस्ट्रॉन्ग करो, जो भी तुमने कोड फॉर विन से किया था ना सी में। अब एक तो यार तुम्हारे यहाँ लेट बहुत आते हो तुम लोग, अभी भी 18 बच्चे ही हैं। 18 क्या है, 16 है। एनीवेज, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, जो नहीं है उनके लिए रुकना सही नहीं है। वीडियो तो मैं शेयर करता ही हूँ। तो लेट्स फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज यू नीड टाइम टू प्रैक्टिस। फाइन। और अगर तुम्हें लगे ऐसे कि कल 2 सेशन की ज़रूरत हो, तो वी विल टेक 2 सेशन, one for program and one for last theory, what is marked in and highlighted in red only. So we will do that also. We will do class for Saturday Sunday also, if you will, if there is any need, fine. Otherwise कल जो है वो स्मूथली खत्म हो जाएगा, और आज जो है अपन पूरा खत्म करके ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो मेरे तरफ से मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं ये सिलेबस और ये चीज़ें जो मेरे को डिपार्टमेंट से मिल रही हैं, ये मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले, कि कुछ रह ना जाए। अगर आपको लगे कि नहीं सर ये वाला पार्ट हुआ नहीं है, तो ऐसे तो सारे पार्ट हो गए हैं, और मैं आपको नोट्स के साथ साथ डेट के साथ आपको भेज रहा हूँ, तो हो तो गए हैं। लेकिन इसमें कोई संकोच नहीं है, मतलब कोई डाउट मत रखना कि अगर नहीं हुए हैं तो नहीं बताऊँ, है ना। वी विल डिस्कस इट अगेन एंड अगेन। फाइन, एक स्मॉल डिस्कशन जो है वो कर दूंगा। बाकी जब तुम सिलेबस वो जो नोट्स में भेजता हूँ वो देखोगे, तो तुम्हारे को सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ और वो तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ सेम डे। ठीक है, अलॉन्ग विद वीडियो। बस तुमको ध्यान ये रखना है कि इसमें सब कुछ है, मतलब जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट था कैसे यूज करते हैं, जेडीके में प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, पाथ सेटिंग वन टाइम जो करते हैं वो कैसे करते हैं। एक टाइम ही करना पड़ता है सिस्टम में जाके, सेटिंग्स में जाके। तो ये सारी चीजें इसमें पहले से ही मैंने मेंशन कर रखी हैं, सब कुछ कर रखा है। तो पहले हम जो है 1D 2D एरे का जो है सिंपल प्रोग्राम्स शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। मैंने कोशिश आज ये करी है, नई चीज, कि मैं एक दो प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो अभी बताऊंगा मैं, उसमें एक तो डायरेक्ट रन हो रहा है ना, और एक जो है हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि कल मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, यूजर से इनपुट लें तो कैसे चलाएंगे। तो आई होप कि ये आपको पता होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप पूछोगे नहीं और तो फिर पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज मेरे को लगती है कि आप पूछ लेते हो छोटी छोटी चीजें। आपको मैंने बताया था ना कि स्कैनर क्लास होता है। स्कैनर क्लास जो यूटिल के अंदर होता है, वो हम
जब भी इनपुट कराना होता है उसको यूज करते हैं। एक और प्रोग्राम मैंने आपको बताया था जो कि तुमको 2D एरे के नाम से कल शेयर भी किया था, वो देखना। उसमें टेक इनपुट नाम का भी इनपुट वेरिएबल है, लेकिन आप हमेशा यूजर इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करोगे। ठीक है, स्कैनर क्लास का एक आपका यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा जो कि सी के अंदर हम वेरिएबल बोलते थे। दैट वेरिएबल इज ऑब्जेक्ट और मेथड। फाइन। तो उस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको नया जगह एलोकेट करवाओगे। जब उसका जगह एलोकेट हो जाएगा तो वो एंटर द नंबर, और ये जो है सिस्टम आउट से आप प्रिंटफ वाला पार्ट वो लिख दोगे, तो वो हमेशा आपसे नंबर मांगेगा जो भी आपको इनपुट कराना है। सपोज बेसिक्स में टू प्रिंट अ नंबर, एड एडिशन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एंटर द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी तुम कराना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू। यूजर इनपुट अगर होगा तो स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास हमें कौन देता है? यूटिल देता है। और यूटिल हमें कौन देता है? तो जावा जब इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ आता है उसके पैकेज में। तो यूटिल इज अ पैकेज इनसाइड जावा। उस पैकेज के अंदर एक क्लास है जो पहले से ही बना हुआ है फॉर यूजर इनपुट, दैट इज स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेल्फ डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइन करते हैं और फिर जो है हम अपने यूजर से इनपुट करवाते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग सेक्शन। जे डूडल हमने ओपन कर लिया है। मैंने आपको पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इन सब का जो है प्रोग्राम भी बताया था। हर पॉइंट का प्रोग्राम बताए हैं, और वो कहीं पे भी मतलब नोट्स के बाहर नहीं है, वो नोट्स में ही है। तो आप लोग प्लीज उसको पढ़ो, है ना। दूसरा वाला क्लास जो है वो सेशन पूरा पढ़ो और उसको प्रैक्टिस करो टाइपिंग करके। ठीक है, और जहाँ एरर आए उस लाइन के एरर को चेक करो। हो सकता है कई बार पेस्टिंग में भी एरर आती है जब स्पेस खत्म हो जाता है। कल हमने एक प्रोग्राम देखा था 2D का। यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन है, आई एम हाईलाइटिंग इट। हाउ टू सम अप ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है ये। देखो, अगर कोई आपको बोलता है कि कोई एरे है लिया हुआ, उसमें पहले से जो है वो नंबर इनपुट है, यूजर इनपुट नहीं करा रहा है। ठीक है, तो अगर यूजर इनपुट नहीं करा रहा है तो क्या चीज मिसिंग होगा उसमें से? स्कैनर क्लास। उसकी कोई जरूरत नहीं अगर इनपुट नहीं कराना तो। सही है, तो क्या करेंगे हम कि क्लास तो बनानी ही है। समझ रहे हो? ये देखो, इसको मैंने कलर में डाल दिया है, रेड में। अब वो क्लास जो है वो पब्लिक टाइप का होगा या प्रोटेक्टेड होगा या क्या होगा? तो अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो हो जाता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। तो प्राइवेट हो जाएगा तो फिर एक्सेस लेना पड़ेगा ना, इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके अंदर है वो चीज, तो सिर्फ उसी क्लास का जो मेथड है, जो ऑब्जेक्ट है, वही उसको एक्सेस कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी के पास वो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ठीक है,
So that's why this public is important here. हमने जो एक यूजर डिफाइंड नेम दिया उसको दिया सम ऑफ एरे, कि अगर कोई एरे है तो उसको हम उसी नाम से वो फंक्शन बना लेते हैं, और अगर तुम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में चलाओगे तो इसी के नाम से तुमको इसको सेव करना पड़ेगा, डॉट जावा डबल कोट्स, और नोटपैड में करके किसी फोल्डर में या फिर अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हो। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला लाइन शुरू होगा। ठीक है, और क्लास और वॉइड मेन दोनों का अपना अपना करली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा। अब एरे को इनपुट करा लिया इसने यही प्रोग्राम में ही, यूजर से इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इंट एरे, ठीक है, देने का तरीका है इंट एरे, और करली ब्रेसेस के अंदर वो एलिमेंट्स ऑफ एरे, और सम करना है ना अपने को। तो आपको याद है कि जब हम एवरेज निकालते थे तो सम इक्वल्स टू 0 करते थे, ताकि सम के अंदर अगर हमें इनिशियली कुछ लेना है तो 0 में वो ऐड होगा, फिर उसमें ऐड होगा एंड उसमें ऐड होगा, इसलिए हम पहले से इनिशिएट कर देते हैं 0, यानी कि वो नल ना रहे, उसमें कुछ वैल्यू डाल दिया 0, जिसके ऐड होने से पहले कोई चेंज ना आए इनिशियल फेज में। ठीक है, अब चलते हैं हम लूप की तरफ। तो नम से लेके एरे तक चला दिया हमने। ठीक है, और सम इक्वल्स टू 0 प्लस नम। ठीक है ना, और फिर हमने प्रिंट आउट यानी कि प्रिंट एफ यानी कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल, या फिर यहाँ पे प्रिंट, जो चाहो कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। यूजर से इनपुट लेगा नहीं तो इंटरेक्टिव बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ एरर देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, नो पब्लिक क्लास फाउंड टू एग्जीक्यूट। तो जैसे ही पब्लिक यहाँ से हटा, इसका कलर भी देखो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से पब्लिक हटा तो ये प्राइवेट बन गया। ठीक है, देख रहे हो कलर, जैसे ही स्पेस दिया चेंज हो गया। तो जब प्राइवेट बन गया है ना, जब ये प्राइवेट बन गया तो ये एक्सेसिबल ही नहीं होगा जब तक आप इसको अलग से अगर एक्सेस का कुछ पाथ नहीं देते हो। अब देख रहे हो सम ऑफ एरे इज 160। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। हमने क्या करा, एरे जो है वो डिक्लेयर करा, एरे के एलिमेंट्स डिक्लेयर करें। ठीक है, और लूप एडवांस कर दिया। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन तुमको पूछना है? नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन जो कि तुम पूछ सकते हो। तो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, और इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट मी नो। सर हम एक प्रोग्राम के अंदर 2 क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 2 क्या 4 कर सकते हैं, 5 तो कर सर हम सकते वो हैं। जो हम क्लास है वो क्लास इनटू क्लास करेंगे या फिर क्लास के बाहर जो क्लास है? नहीं 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 नहीं, क्लास के बाहर, क्लास के बाहर। जब इनहेरिटेंस पढ़ोगे ना, जैसे मान लो कि तुमने कर दिया, एक क्लास ए बना लिया, दूसरा बी बना लिया, तीसरा सी बना लिया। ठीक है, 3 क्लासेस बना ली हमने, ए बी सी। अब ए जो है उसके अंदर तुम कुछ और ऑपरेशन करा रहे हो, समझ रहे हो। बी जो है उसके अंदर तुम, पहले वाला ए जो था उसके अंदर तुम एडिशन करा लिया। ठीक है, दूसरे वाले में आपने उसमें सब्सट्रैक्शन करा लिया बी के अंदर, और तीसरे वाले में आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन करा लिया, या कोई भी मेथड है जिसको आपने कॉल कर लिया। अब आप चाह रहे हो कि जब मैं बी में भी एक एडिशन का प्रोग्राम करूं, ठीक है, तो एडिशन के लिए तो तुमने ए क्लास बनाया था, तो बी के अंदर तुमको उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि ओबीजे डॉट क्लास ए, है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास ए के पॉइंट को एक्सेस कर पाए। अब वो क्लास ए को जाके पूछेगा कि क्या आप मेरे को अलाउ करोगे, देन वी हैव टू मूव फॉर
मल्टीपल इनहेरिटेंस और समथिंग, तो वो वाला जब कंसेप्ट आएगा तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हम परमिशन लेते कैसे हैं। ठीक है, जब कोई दूसरे क्लास का बंदा, जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता था, जब कोई दूसरे क्लास का मेंबर अगर आपके क्लास के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, जैसे फॉर सम जो सेक्शन 55 जो है 50 है वो सेक्शन 6 के क्लास करना चाहता है, या आपके लैब रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, तो दे नीड टू हैव परमिशन। फाइन, तो वो क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है आपसे कि मैं भी तुम्हारे क्लास में बैठ जाऊं। तो देयर इज अ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। वो फ्रेंड फंक्शन जो है वो इनहेरिटेंस और फ्रेंड फंक्शन दोनों अलग अलग थे, तो विदाउट इनहेरिटेंस हम फ्रेंड फंक्शन से वो चीजें कर सकते थे, बट यहाँ जावा के अंदर वो फ्रेंड फंक्शन नहीं है। वी हैव टू रिलाई ऑन इनहेरिटेंस ओनली। और जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं है कि मतलब 2-3 क्लास को, लेकिन उसका तरीका है। ठीक है, तो वो हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन हम एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस और उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। फाइन। ऐसा इसका फाइल का नाम किस से सेव करेंगे? इस फाइल का नाम जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा। जो ऊपर में तुमने पब्लिक बनाया हुआ है ना, ये देख रहे हो, यस सर। यहाँ जब हमने फैबिनकी पढ़ा था, मेरे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, मैं अभी बताऊंगा सबके, सहदेव, विधि और किरत। ठीक है, ये देख रहे हो, ये सम ऑफ एरे। यस सर। ठीक है, तो जो पब्लिक क्लास तुमने बनाई हुई है मोस्टली उसी के नाम से हम सेव करते हैं। जैसे ठीक है ना? जैसे कि अगर हमारे पास 3-4 हमारे पास क्लासेस है तो उनमें से किसका नाम सेव मैं करेंगे? एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि जो पब्लिक क्लास तुमने बना रखा है ऊपर, हाँ जी। है ना, जो क्लास पब्लिक है उसके नाम से करेंगे अभी। लेकिन जब तुम्हारे पास 3-4 क्लासेस होंगे तो हम उसमें फिर जो है देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो है वो किसको एक्सेस करना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो किसको एक्सेस किया जा रहा है। मतलब अगर हम इनहेरिट भी कर रहे हैं तो इनहेरिट में क्या कंसेप्ट होता है, सुपर क्लास और सब क्लास। ठीक है, मतलब एक क्लास को तोड़ा जाता है बहुत सारे सब क्लासेस में। ठीक है, कोई एक होगा जो उसका सुपर क्लास होगा, दैट सुपर क्लास विल बी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। फाइन। ठीक है, यस सर। ओके। सहदेव, लूप की कंडीशन जो लगी, लूप में कोई कंडीशन नहीं लगी, मैं यही पूछ रहा था। एडवांस किया है लूप को, ये देख रहे हो, मतलब अगर आप लिखते हो यहाँ पे ऐसे और कोलन देते हो और फिर एरे तक जाते हो, तो एरे के अंदर क्या है, एरे जो है वो बेस एड्रेस से शुरू होगा और मैक्सिमम लेंथ तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है लूपिंग चलाने का। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे हमने नम दिया, नम इससे ऊपर और कहीं भी नहीं दिया था। ठीक है, तो हमने यहीं पे नम को फॉर के अंदर ही इनिशियलाइज किया था और फिर हमने सम इक्वल्स टू सम प्लस नम किया था। सहदेव, क्लियर है? मतलब ये इनिशियलाइजेशन यही हो गया और वो एरे तक जाएगा। एरे में अगर मान लो यहाँ पे तुम 15 एलिमेंट देते तो 15 एलिमेंट तक जाता। सहदेव, क्लियर है सहदेव? इंक्रीमेंट की अभी जरूरत नहीं है ना। ये देखो, इंट के अंदर जो, जैसे ही तुमने ये एरे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो अल्टीमेटली एरे जो है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, जब पहली बार उसको करेगा तो सबसे पहले जो एरे है वो पहुंचेगा, ये कोलन जब लगाते हो ना तुम, तो वो यहां से लेके एरे के बेस एड्रेस में जाता है। ठीक है, और बेस एड्रेस से लेके वो जैसे ही उसको बेस एड्रेस पता लग गया तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में वो लास्ट तक जाएगा अगर ये वाला स्टेटमेंट तुम पास करते हो तो। ठीक है, वो अपने आप लास्ट तक चला जाता है। तो आप जो फॉर लूप में आई इक्वल्स टू फिर कंडीशन फिर ए प्लस प्लस करते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे दे दिया। ठीक है, ओके। अब विधि ने पूछा एनी वेरिएबल यूज्ड फॉर ईच लूप लाइक नम हियर डज इट हैव डिफॉल्ट वैल्यू 0 सो दैट एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड फ्रॉम, यस यस। विधि और कीरत, यहाँ पे देखो मैं यही बताना चाह रहा था कि नम के अंदर जो है यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। तो ये जो तुम कोलोन ऑपरेटर है ना, ये कोलन ऑपरेटर जो है वो सारे काम कर देता है। कोलन ऑपरेटर फ्रॉम ए टू जेड, समझ रहे हो, ए टू जेड जैसे ही हमने लिखा, तो अगर ये जेड जो है वो एरे नहीं होता, अगर मान लो कि ये होता एक वेरिएबल, ठीक है, तो सिर्फ उसके लास्ट वैल्यू तक जाता, जो भी उस वेरिएबल का नाम था। अगर मान लो वो 10 होता तो 10 पे ही रुक जाता। लेकिन बेस स्पेसिफायर होता है हमारा एरे। ठीक है, तो मैं वहां पे वापस कर देता हूं। बेस स्पेसिफायर होता है, यानी कि तुम्हें बस बेस एड्रेस चाहिए
और फिर तुमको वो फाइनल पूरा इंडेक्स जो है ट्रैवर्स कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे नम जो है वो अपने आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, दैट्स द पॉइंट इज, ठीक है विधि किरत, इज इट फाइन? ओके, थैंक यू। तो इसलिए ये चला, ठीक है। अब ये देखो सेम प्रोग्राम है ना, कल कई काफी क्वेश्चंस मेरे पास ये आए थे कि अगर हमें को यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम हमेशा फॉर लूप पढ़ते थे, तो उसमें ऐसा था कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन देते हैं, और फिर इंक्रीमेंट होता है, यही होता था ना। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन, ये कोलन, ठीक है, और इंक्रीमेंट, ये कंडीशन और वो सब इंक्रीमेंट अपने आप कर लेगा, एरे का लास्ट एलिमेंट पे ही रुकेगा ये, जो एरे तुमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि यूजर से इनपुट लेके अगर करे तो क्या करें। देखो अभी यूजर से जब इनपुट लेगा तो यूजर कितने एलिमेंट्स एंटर करेगा अभी पता नहीं है। तो अब कीरत, सहदेव, विधि, आप सभी जने और भी जिनको डाउट था वो देखिए, ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर रहा है, करना पड़ा। क्वेश्चन, यूजर क्या इनपुट करता है उसको क्या पता, सम को तो इनिशिएट कर लिया इसने 0 से, ठीक है, लेकिन वहां पे इसको पता था कि बेस एड्रेस जो है, जो बेस एड्रेस है वहां पे अगर हम पहुंच गए तो जो भी उसने पहले से ही प्रोग्राम में डिफाइन कर रखा है, दे रखा है, हम उसके लास्ट एड्रेस तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उससे काम चल जाता है, इसलिए उसको लेस लाइन में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि भाई जो भी तुम दोगे वो 0 से शुरू होगा, ठीक है, और यू कैन एंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 to 10, फाइन, एंड देन वी विल ट्रैवर्स ऑल द नंबर व्हाट यूजर इज मेंशनिंग, जो भी यूजर मेंशन करेगा उसको हम ट्रैवर्स कर लेंगे, किससे, आई प्लस प्लस से। और वो कब तक करेंगे, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तुषार, अभी मल्टी मेथड फंक्शन का एग्जाम्पल का जरूरी नहीं है, अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, क्योंकि मैं बीच में से उसको बताने का कोई लॉजिक नहीं है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, वी हैव टू गो थ्रू विद इनहेरिटेंस एंड ऑल, फाइन। तो अभी जितना पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो अभी जो आपको सिलेबस मैंने ऊपर दिखाया है वहां तक में कोई दिक्कत हो तो पूछो, उसके आगे जो अगर आपको पूछना है तो मैं क्लास के बाद बता दूंगा, आप मेरे को मेल कर देना, ठीक है। आई विल सेंड यू द एग्जांपल्स, अभी जो क्लास चल रही है उसको करो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू। क्योंकि अभी वो पढ़ना नहीं है, उसके लिए आपको 3 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक्सेस मॉडिफायर तुमने पढ़ रखा है, इनहेरिटेंस तुमने नहीं पढ़ रखा, कंस्ट्रक्टर तुमने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। तो वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपने को। तो मल्टीपल मेथड कॉल करना या फिर मल्टीपल क्लास बनाना, ये सारी चीजें हम करेंगे एक बार, ठीक है ना। मल्टीपल मेथड के तो तुमने कई प्रोग्राम करे हैं, अगर तुम मल्टीपल क्लास की बात नहीं कर रहे हो तुषार, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कॉल करने के तो हमने कई प्रोग्राम करे हैं। कल जब तुमने मार्क्स प्रिंट करने का क्वेश्चन बनाया था, और तुम्हारे वो जो फाइल में भेजता हूँ उसमें एक बार वो उसको स्क्रॉल करके देखो, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे रन कराए हैं उसमें भी, और जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं उसमें भी, जिसमें बहुत सारे मेथड्स को, फंक्शंस को कॉल किया गया है, ठीक है। अभी अगर वो आएगा मैं तो वापस बता दूंगा, लेकिन हमने कई प्रोग्राम करे हैं। अगर तुम ये क्लास की बात कर रहे हो तो विदाउट एन इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है अभी कि मैं समझा पाऊं, ठीक है ना। इज इट क्लियर तुषार? तुम अभी मेथड की बात कर रहे हो या क्लास की बात कर रहे हो, एक बार मेरे को क्लियर करो। मेथड, तो मेथड के तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। कल जितने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे हमने अलग अलग लूप लगा के, वो सारे अलग अलग ही मेथड थे। अभी फिर आएगा, फिर बता दूंगा मैं, ठीक है ना। क्लास वाला जो है बाद में बताऊंगा, ठीक है। मेथड्स के बता देंगे, बहुत सारे हैं अभी। तो मैं प्रोग्राम जो भेजता हूँ उसको आप लोग खोल के देखते हो, जो प्रोग्राम आपको मैं यहाँ बता के आपको वापस भेजता हूँ उसको प्लीज खोल के देखो एक बार, उसको बनाओ। हाँ ठीक है, एक बार तुम पढ़ लो, फिर हम कल बनाएंगे पक्का। डबल मेथड का मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है। वो एक दो कौन से नहीं हुए बताओ, कौन से प्रोग्राम का मैं बना के बताऊं?
कल बताओ जो तुम्हारे को दिक्कत आ रही है। 2D एरे में अभी आ रहा हूँ, 2D एरे पे, 2D एरे पे मैं अभी आ रहा हूँ, आज ही बताऊंगा, कल नहीं, अभी बता दूंगा, ठीक है। और 2D एरे के मैं अभी बता के सारे जो है ना सिंपल, जिसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है, कहाँ कहाँ करवाएं। फिर जो तुमको एक फाइल भेजी थी मैं 2D एरे के नाम से, उस वाले को फिर रन कराना, बड़े वाले प्रोग्राम को। तो सबसे पहले जो मैंने सिंपल वाला भेजा था उसको करना, ठीक है। और अभी मैं आपको 1D और 2D एरे का पूरा यूजर से इनपुट लेके, नहीं यूजर से अगर लें तो क्या करेंगे वो सब मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग सेशन ही है, मैं कोई थ्योरी जो है अभी बचा नहीं है, कंस्ट्रक्टर बचा है वो, और कुछ प्रोग्राम्स कल कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम अभी डिस्कस करूंगा उसमें जहां पे दिक्कत आ रहा है, पहला वाला। लेकिन मैं सिर्फ पहला वाला डिस्कस करूंगा, दूसरा वाला तुमको खुद करना होगा, ठीक है ना। अभी चलो ये वाला करते हैं, वो अभी मैं बता के ही जाऊंगा, टेंशन नहीं। अब है कि जब तुमको यूजर से एलिमेंट एंटर कराना है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जब यूजर से इनपुट कराना है तो अपने को स्कैनर क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन सेम है। अब स्कैनर क्लास के अंदर ये देखो, ये क्लास का नाम और इसका सेम ही डाला हुआ है इसने, स्कैनर स्कैनर। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मेथड जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू है और ये वाला जो है वो उसका पहला लेटर कैपिटल है। देयर इज पॉसिबिलिटी। अब नया स्कैनर का जो क्लास बनाया है तुमने, उसको एक जगह एलोकेट कर दो, चाहे ताकि वो वहां पे वैल्यूज स्टोर करा सके, ठीक है। अब आता है एरे। एरे के अंदर भी जो है आपने कितने एलिमेंट्स लेने हैं वो यहाँ पे उसके लिए एलोकेशन के लिए आपने ये वाला लाइन लिखा है, न्यू इंट 10, है ना। फिर आपने सम को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, फिर आपने यहाँ पे प्रिंटफ लगा दिया या फिर सिस्टम आउट प्रिंटलन। और चूंकि आपने 10 लिया है तो मैक्सिमम एरे लेंथ तक जाएंगे, तो यहाँ एरे डॉट लेंथ भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, ठीक है। अब वो तो हो गया। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा? आगे ऐसे बढ़ेगा कि जो तुमने एरे इनिशियलाइज करा है और जो लूप लगाया है, अब वो लूप आपने आई के लिए लगाया है, तो उस एरे के लिए नेक्स्ट वैल्यू कैसे वो पिक करता चला जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये इनपुट से यूजर कर रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट इंट, जिसका आई जो है वो कैपिटल होगा, उसको कैसे पिक करता है ये स्कैनर, यानी कि क्लास का नाम और डॉट क्लास डॉट ओबीजे। हमेशा याद रखना, सिंगल लाइन कमेंट में दे रहा हूं, क्लास डॉट ओबीजे, ठीक है। मतलब वो क्लास का नाम और जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मेथड को तुम कॉल करना चाहते हो, ठीक है, वो तुम डॉट स्पेसिफायर से देते हो। तो अब आपको इस स्कैनर के अंदर एंट्री मिली है, स्कैनर क्लास के अंदर, ठीक है। और स्कैनर क्लास आपको कहां लेके जाएगा? एरे आई में, यानी कि जो भी तुम इनपुट कराओगे 0 से लेके 10 नंबर तक, उसके बेस एड्रेस पे आपको लेके गया। और ऑब्जेक्ट जो है ये नेक्स्ट इंट आपको उस बेस एड्रेस से आगे बढ़ाएगा, कैसे? विद द हेल्प ऑफ आई। आई जो है वो 0 से लेके 10 तक चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंट जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है। फिर देखो वापस जब यहाँ पे जरूरत पड़ी तो अपने को पूरा लिखना पड़ा था। अब यहाँ पे आपने एरे आई जो है वो स्कैन करा लिया हुआ है, यानी बेस एड्रेस आ चुका है, नेक्स्ट वैल्यू भी आ चुका है, तो नम से लेके एरे तक चला दिया। फिर अपने को वापस वही सीधा नम को इनिशियलाइज किया 0 से लेके एरे। एरे मतलब मैक्सिमम लेंथ तक जाना है, मैक्सिमम लेंथ मतलब जब तक आई चलेगा, इट्स डिपेंडेंट ऑन आई। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, और फिर प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो ये शायद जो है आपसे इनपुट मांगेगा, इनपुट मांगेगा तो इंटरेक्टिव करें, इंटरेक्टिव करके फिर हम इसको रन कराएं। अब एंटर द एलिमेंट्स, तो 12 3 4 5 6 7 8 9
अच्छा 9 ही हुए हैं, ठीक है। 10 का दिया था अपन ने, तो सब जो है वो स्कैनर यूज करने से हो रहा है बस। बाकी अगर स्कैनर यूज करोगे, लूप लगाओगे, तो नेक्स्ट इंट वाला भी आएगा ही आएगा, तो ये भी यूज होगा, ठीक है। तो आपको बस इसके लिए याद रखना है क्लास डॉट ओबीजे। क्लास डॉट ओबीजे मतलब क्लास डॉट ऑब्जेक्ट हम करते हैं क्योंकि हम वो ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि एक्सेस करे इस क्लास को, ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है तो ये एक्चुअली अपन इस क्लास के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं होता है। जैसे मान लो कि अपन ने 4 क्लास बनाया, 4 क्लास जो है वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइन। चारों क्लास जो है वो पब्लिक है, ठीक है, ये भी चांसेस होंगे। तो चारों क्लासेस जो है वो पब्लिक होंगे तो क्या होगा, अलग अलग वो चीजें वैल्यूज प्रिंट कराएगा। तो हर क्लास का अपना एक, सपोज करो सर्कल है, उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस यूज होंगे या ऑब्जेक्ट यूज होंगे, उस सर्कल के अंदर उसको लिख लेना कॉपी पे, ठीक है। कॉपी होता तो मैं वहां पे समझाता। एक क्लास का एक सर्कल, दूसरे क्लास का एक सर्कल, सपोज करो रूम है वो, उस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी यूज होंगे, या हो सकता है एक फंक्शन यूज होगा, एक मेथड कॉल होगा, या बहुत मेथड, वो सारे मेथड को लिख लेना। तो अगर मान लो उसके अंदर 4 मेथड कॉल हुआ है क्लास ए के अंदर, तो वो चारों मेथड के अंदर कुछ स्टेटमेंट भी रन हो रहा होगा जिस मेथड के लिए उसको कॉल किया है। जैसे पहले वाला मेथड रन होगा कि हम इनपुट करा रहे हैं, दूसरा वाला होगा कि हमने पूरा एरे इनपुट करा लिया, और तीसरा वाला मेथड ऐड होगा कि हम इसको जोड़ लेते हैं, है ना, सबको जो है हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो मल्टीपल मेथड जो है ये सारे मेथड्स हैं। अभी देखो मल्टीपल मेथड्स हम इस पे भी आ सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स जिसकी बात कर रहा था तुषार, वो प्रोग्राम थोड़े लंबे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा, बाकी इजी हैं। जैसे ये देखो, ये भी एक मेथड है, ये क्लास का नाम है, ये एक मेथड है पहला, ठीक है। न्यू इंट, ये भी एक मेथड है, यूजर डिफाइंड, ठीक है। अब ये वाला जो है वो तुमने बनाया है, यूजर डिफाइंड है, और ये जो है वो इनबिल्ट है, ठीक है। प्रिंट एलन भी एक मेथड है इनबिल्ट। नेक्स्ट इंट जो है वो एक अलग मेथड है इनबिल्ट, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड्स तो कॉल होंगे ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अभी हाँ सर हाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, हाँ हाँ वो विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ओके। तो हम अगर उसको स्कैनर एक ही यूज करते हैं तो तीनों में डिफरेंट इनपुट ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। स्कैनर जो ऊपर में क्लास तुमने यूज किया ना, स्कैनर स्कैनर यूटिल, यूटिल डॉट स्कैनर, वो पूरे प्रोग्राम के लिए है। आपने देखा उसको ग्लोबल वेरिएबल की तरह हम यूज करते हैं, ऊपर लिख दिया है बस हमने, तो हमने एक समझ रहे ग्लोबल हो। क्लास क्रिएट करी है, उसके हम जितने मर्जी वेरिएबल्स लें और उन सब के हाँ लिए उसके अंदर, डिफरेंट टाइप की हाँ इनपुट लेना है तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, यूजर से इनपुट वाला, ये स्कैनर जो बात कर रहे हो आप, इंपोर्ट जावा, ये जब जावा इंपोर्ट हुआ, जावा जब इंपोर्ट हुआ तो यूटिल उस जावा का होल पैकेज है, मतलब ग्लोबल समझ लो पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है तुषार। अब उसके अंदर तुमने ये स्कैनर यूज कर लिया। अब इसने ये तो बोला नहीं कि ये वाला स्कैनर के बाद कोई, आप देख रहे हो करली ब्रेसेस या कुछ भी नहीं है, देख रहे हो कि मतलब ये थ्रू आउट प्रोग्राम चलना है। अब देखो, तुम्हें स्कैन करना था अपने एरे का एलिमेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो तुमने उसके लिए अपना एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है स्कैनर, सभी ध्यान से सुनना। अब मान लो कि तुमको उस एरे को ऐड कर बनाया, अब इसी के अंदर अगर मान लो उसके सब्सट्रैक्ट का दूसरा जो है उसको कॉल करोगे, तो उसके लिए उस स्कैनर में आप अगर सेम एलिमेंट्स को कर रहे हो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्कैनर के अंदर ही आप सारे एलिमेंट्स डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप कुछ और करना चाहते हो, तो आपको ऐसे स्कैनर के नाम से स्कैनर 1 स्कैनर 2 ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आपको क्लास जो है वो यही क्लास रहेगा, ये पब्लिक क्लास है, ग्लोबल क्लास है। अभी हमने जैसे इसको सबसे ऊपर मेंशन करा है, इसलिए क्लियर है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास स्कैनर और स्कैनर, हम ये एक क्लास सिर्फ ये एक बार यूज करते हैं, हम्म आपने जो स्कैनर स्कैनर लिखा है तो हम सिर्फ इसको एक हम्म बार यूज करेंगे और क्योंकि डिफरेंट ये वेरिएबल्स के हमने, लिए
ये हमने एक बार यूज करने के लिए ही बनाया ना। ये स्कैनर जो मैंने लिखा है, ये स्कैनर ऑब्जेक्ट है, मेथड है, यूजर डिफाइंड, हमने इसको बनाया है। तो हमने हमारे एक का बार इसके अंदर एरे इनपुट करा ली तो उसके बाद हाँ हम इसको करा ली। यूज नहीं कर सकते किसी और वेरिएबल के अंदर इनपुट लेने के लिए। किसी और वेरिएबल में मतलब कैसे? अगर मान लो एक बार एरे हमने यहाँ यूज कराया, तो हम यस। इसको फिर वापस कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जैसे मान लो कि हमने फिर सम कर लिया, अभी देखो यहाँ पे ये। अब हम एक दो डिजिट्स को हमें प्लस करना है, तो हम्म। उसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें स्कैनर ही यूज करना है, स्कैनर वन यूज करना है उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, स्कैनर ही यूज करने हैं। वैसे में तो स्कैनर यूज करने हैं। मैं पता है क्या समझ रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ कि अगर मान लो कि अपने अलग अलग डेटा टाइप भी ले लिया है और हम बिल्कुल ऑपरेशन भी अलग अलग कर रहे हैं, और हम तो इनपुट भी हमें अलग अलग कराना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे इंट के लिए कराया है ये इनपुट, समझ रहे हो? यस सर। ये देख रहे हो, नया जो एलोकेशन दिया है वो इंट के लिए दिया है। तो अब जो नया एलोकेशन देंगे वो फ्लोट के लिए देंगे या डबल के लिए देंगे, ठीक है? लेकिन जो अपन मेथड यूज करेंगे वो स्कैनर ही करेंगे जो हमने यूज किया हुआ है, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी नए मेथड की। ठीक है, ओके। अब आओ एक सिंपल प्रोग्राम पे कि एलिमेंट्स ऑफ एरे का इवन पोजीशन अगर हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे? अगर मान लो प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे प्रेजेंट ऑन इवन पोजीशन, ठीक है? तो एक होता है इंडिसेस जो 0 1 2 3 4 होता है, और पोजीशन जो होता है वो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है? तो इवन अपने को करना है, तो अगर हम इवन शुरू करें 1 से या फिर इंडेसेस से 0 से शुरू करें, तो अगर इंडेसेस आई है तो i+2 जो है वो हमेशा इवन पोजीशन देगा, है ना? तो यहाँ पे लिखा है इसने, इन दिस प्रोग्राम वी नीड टू प्रिंट द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट ऑन इवन पोजीशन। इवन पोजिशनड एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय ट्रैवर्सिंग द एरे, जब हम एरे पे मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i/2, ठीक है? तो इसके लिए इसने एक सूडो कोड बनाया हुआ है, ठीक है? तो उसमें कुछ भी नहीं है, पहले इनिशियलाइज कर लिया एक एरे को, स्टार्ट करा, फिर इनिशियलाइज कर लिया, फिर लूप चला लिया, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ तक। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसके पोजीशन में इंक्रीमेंट करोगे या फिर इसके इंडेसेस में। तो इसके इंडेसेस में इसने i+2 कर लिया, फिर फाइनल एरे जो है वो प्रिंट करा लिया। तो जब भी i+2 के साथ वो करेगा तो हमेशा इवन पोजीशन ही आपको देगा, ठीक है? तो ये प्रोग्राम देख लो और बताओ कुछ इसमें दिक्कत हो तो। छोटा सा प्रोग्राम है। बताना दिक्कत हो तो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, रन करा लेना। सिमिलरली ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन में इसने
वही पोजीशन और इंडिसेस है, और इसमें एरे लेंथ चलाया और i+2 चलाया, ठीक है, और उस वाले में एरे लेंथ चलाया और i+2 चलाया, तो डिफरेंस क्या है बताएगा कोई? आई जो है वो किसके लिए ले रहा है? एरे 1 2 3 4 5 शुरू करा 0, ठीक है, अब यहाँ पे आई जो है वो 0 से इनिशिएट किया है और यहाँ पे आई 1 से इनिशिएट किया है। आगे बात समझ में? Yeah, I for no, not actually, Ashwini. I is not for position. I is for indices only. I guess so, है ना? लेकिन जो इनिशियलाइजेशन करा है ना 0 और 1 से, ये नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस बताऊं। देखो पुराने वाले प्रोग्राम में ये देख रहे हो, 1 से इनिशियलाइज करा है, एरे लेंथ मैक्सिमम तक गया। अब इसके चार्ट में देखो 0 1, ठीक है, कैसे काम कर रहा है समझ में आ गया? और इसमें 0 से कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं करा। रन करा के देख लेते हैं इसकी। पब्लिक क्लास नहीं था। वन, थ्री और 5 जो है एलिमेंट्स हैं आउट पोजीशन पे, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा i+2, ठीक है, और उस वाले में होता 0, ठीक है, तो 0 से शुरू होता तो फिर ये 2, 0+2, 1 और 2 आता, फिर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं, आपको एरे ऐसे ही प्रिंट कराना है। अब है प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, ये तुमने सी में करा होगा, ठीक है। मैं एल्गो डिस्कस करता हूँ, सिंपल सा है। एल्गोरिदम में क्या बोल रहा है? स्टार्ट करो, इनिशियलाइज करो, मैक्स जो है उसके अंदर बेस एड्रेस डाल दो, ठीक है, मैक्स के अंदर। अब वो बेस एड्रेस से स्कैन करेगा, जहां उसको मिलता जाएगा लास्ट तक मैक्स एलिमेंट, वो मैक्स के अंदर आता जाएगा, ठीक है। पहले जो है वो बेस एड्रेस पे जाएगा, जब तक उसको मिलेगा नहीं तो मान लिया कि चलो ये जो है वो मैक्स जो है उसके अंदर। फिर ये स्टेप जो है आप कब तक रिपीट करोगे? जब तक आपका फाइनल लेंथ, एरे लेंथ नहीं चला जाए, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ना चला जाए। अगर मान लो कि जहां जहां, अब कंडीशन आएगा कि जहां जहां वो एरे का एलिमेंट जो कि मैक्स से ज्यादा होगा, तो मैक्स के अंदर वो एलिमेंट आता चला जाएगा, ठीक है। पहला जो है एलिमेंट वो आ गया मान लो 3,
दूसरा वाला 4 आया तो 4 जो है वो आ जाएगा इसके अंदर, इस कंडीशन को देख के। नेक्स्ट वाला 7 आया तो 7 आ जाएगा, नेक्स्ट वाला 2 आया तो नहीं आएगा, इसके अंदर 7 ही रहेगा, एंड सो ऑन। फिर जब लास्ट तक स्कैन कर लेगा, एरे डॉट लेंथ तक पहुंच जाएगा, तो आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस किया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैक्सिमम उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल ये फिगर में बना के दे रखा है इसने। ठीक है, पहले जो है इसके अंदर जो है वो 25 आ गया, ठीक है, मैक्स वैल्यू, ये इसको कंसीडर कर लिया। पहला इटरेशन जब चलेगा तो वो 11 जो है वो लेस देन मैक्स है, तो अब मैक्स के अंदर क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इट विल रिटेन इट्स वैल्यू एंड सो ऑन। तो कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, ये समझ में आया सबके? बना लोगे इसको प्रोग्राम को? अब एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं, तुमको आइडिया लग जाएगा, सिंपल सा है। सी का प्रोग्राम भी इससे थोड़ा सा बड़ा था, मैक्स वाला। सिंपल है, देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो बताओ, आई एम वेटिंग। नो डाउट, ठीक है। एक चीज मेरे को और है क्लियर हुई है कि ये जो तुम्हारा नेक्स्ट इंट वाला जो कंसेप्ट था ना, अभी मैंने तुमको एक प्रोग्राम बताया था ना जिसमें नेक्स्ट इंट भी यूज करा था, मिल नहीं रहा, यही वाला था क्या, अरे एलिमेंट? इसमें नेक्स्ट इंट यूज करा है हमने? कौन से वाले प्रोग्राम में मैंने अभी नेक्स्ट इंट भी बताया था आपको? अभी जो तुषार ने पूछा था मेरे से स्कैनर के बारे में, तो उसमें नेक्स्ट इंट का कंसेप्ट मैंने अभी बताया था। सर यही वाला है। यही वाला है, इसमें नेक्स्ट Yes. इंट दिख रहा है आपको? सर ये फोर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर, अरे आई स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। फॉर लूप के अंदर अरे आई, हाँ ठीक है, सॉरी, मैंने इसमें वो सिंगल लाइन कमेंट लगाया हुआ है ना। हाँ, तो ये वाला मैंने जो तुमको बताया था तुषार, ये तुम्हारा क्लियर हुआ था, समझ में आया था या फिर डाउट है? नहीं सर हो गया।
हो गया। देखो ये जो तुम पूछ रहे थे ना कि अगर डेटा टाइप मान लो अलग अलग होगा तो ये बार बार यूज करेंगे या एक बनाएंगे, ये एक ही रहेगा। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। ठीक है तुषार, ये एक ही रहेगा। चेंज कहाँ पे होगा, जैसे मान लो कि तुमने फ्लोट लिया हुआ है तो ये नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्लास स्कैनर सेम ही रहना है। तो ये मेरे को लगा कि डाउट ना रहे तो मैं सोचा बता दूं। बाकी चलो नेक्स्ट में चलते हैं, उसके बाद डबल मेथड वाले जो प्रोग्राम मैंने शेयर किए थे उस वाले को शेयर आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। ये सारे तो आसान आसान है, तुम्हें देख के ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं। मैक्सिमम हो गया। अब आता है आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना। ठीक है, ये भी आसानी है, पता है आपको। ये हो गया, एक एलिमेंट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम जो है वो हो जाते हैं और फाइनल मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट हो जाता है। सब्सट्रैक्शन में यही करेंगे, बस माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मैट्रिक्स को या एरे को रीड करना, स्कैन करना और फिर उसको जो है वो आगे ऑपरेशन उस पर करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका प्रोग्राम जो है वो मैं नीचे वाले लाइन पे लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। मेरे को बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। इसमें कुछ नया ऐसा है नहीं जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, छोटा सा है बिल्कुल प्रोग्राम जो मैंने किया भी है। फटाफट बता दो कि सही है। बाकी एडिशन सब्सट्रैक्शन सब इसी से हो जाएगा। प्रिंट एलन न्यू लाइन के लिए होता है। और कुछ नया कंसेप्ट, न्यू इंट 3 रो 3 कॉलम को जगह देने के लिए किया हमने, स्पेस अलोकेट, मेमोरी अलोकेट कराने के लिए। बाकी कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट है और प्रिंट एलन है। तुम चाहो तो यहाँ पे भी प्रिंट एलन लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते हो। तुम यहाँ चाहो तो प्रिंट एलन की जगह प्रिंट कर सकते हो या फिर एलन कर सकते हो। whatever you want to you can do. So just have a look, go through with that. टाइप कास्टिंग हो जाएगी लेकिन वो इसके बाद आएगा किरत। तो डेफिनेटली टाइप कास्टिंग होगी और मैं बता दूंगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आएगा टाइप कास्टिंग हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे को बस सिंपल ही आएगा जो तुम्हारे एफए में भी आएगा और जो तुमको कल तक पढ़ना है। तो वी नीड टू टेक एवरीबॉडी विद अस ना, दैट्स व्हाई। सो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड with random subjects. So whatever courses we have to cover, I have given in the file only, and I will share that to you. So wait for some time. Typecasting भी आएगा, inheritance भी आएगा, सब आएगा। We will go through with each and every points. फाइन किरत, अभी बस इसको देख लो एक बार। जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो देख लो कि जो फाइल गिरीश सर ने शेयर करा है, जो कि आपको भेजा था एरे का, वो कर लेना। नहीं किरत, वो टाइप कास्टिंग के कंसेप्ट में नहीं आएगा। वो टाइप कास्टिंग के कंसेप्ट में नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट कंसेप्ट कि जैसे तुम स्कैनफ यूज करते थे, तो स्कैनफ यूज करते थे तो आप इनपुट कराते थे कि इनपुट एनी नंबर। तो मान लो कि अगर आप इनपुट एनी इंटीजर करा रहे हो और मान लो कि आप इनपुट एनी फ्लोट करा रहे हो या इनपुट एनी डबल करा रहे हो, तो स्कैनफ तो आप एक बार यूज करते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो स्कैनफ का तुषार ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि स्कैनर जो है उसका क्लास अपने को बार बार बताना पड़ेगा क्या। तो किरत, क्या हमें stdio.h बार बार बनाना पड़ता था क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे हेडर फाइल्स नहीं होता। ठीक है, तो हमें एक बार वो क्लास बनाना पड़ता है यूटिल्स के अंदर जाके। ठीक है, और उसका फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो उसको बार बार एक्सेस करता है। तो बार बार हम उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑपरेशंस अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के। उसके लिए आपको जगह एलोकेट करनी पड़ती है बस। तो आप नेक्स्ट इंट कर देते हो जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फ्लोट कर देते हो जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, नेक्स्ट डबल कर देते हो जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। तो ये टाइप कास्टिंग वाले में अभी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है किरत? या थैंक यू। मैं ऐसा अभी कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मेरी कोशिश यही होगी, बट नोबडी इज परफेक्ट, जो कि मैं पढ़ाया नहीं हूं और सीधा तुमको बता दूं कि ये सारी चीजें हैं। टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन नहीं था ये, प्योरली ये था कि हाँ हम अगर अलग अलग चीजें यूज करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग टू एनीथिंग, फाइन। वी आर नॉट एडिंग अ फ्लोट नंबर टू अ
integer number. We are just scanning it and getting it into our record. Fine. तो द पॉइंट इज ओनली कि स्कैनर बार बार क्लास जो है वो यूज होगा क्या, और स्कैनर का जो मेथड है स्कैनर वो बार बार यूज होगा क्या? तो द आंसर इज नो, वी नीड ओनली नेक्स्ट इंट टाइम टू टाइम एज पर आवर नीड. ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए. प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स यूजिंग एरे. ठीक है, ये भी सिंपल है, सबको जोड़ दो, आपने किया ही है, और उसको डिवाइड कर दो. तो ये सारे प्रोग्राम मैं इसलिए बोल रहा हूं करने को कि तुम्हारे को एरे में कुछ लिखने में दिक्कत ही नहीं आएगी. ठीक है, ये प्रोग्राम तुम खुद ही करना. अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, जैसे देखो डबल एवरेज किया, शुरू से देख लो, चलो ठीक है, ये प्रोग्राम अच्छा है. ये हमने कुछ एरे जो है वो लिया, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करा है, डबल एरे लिया हमने. ठीक है, 19 और सब मिक्स लिया है. ठीक है ना, मतलब इंट भी है इसमें और फ्लोट भी है. अब डबल का जो टोटल है जो तुम करोगे उसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से, क्योंकि उसमें कुछ ऐड करना है अपने को, और फिर उसका मैक्सिमम से उसको डिवाइड करना है. ठीक है, अब है कि फॉर लूप चला लिया मैक्सिमम के लिए, टोटल के अंदर 0 प्लस एरे आई, यानी कि एरे आई मतलब बेस एड्रेस से हमने शुरू किया, क्योंकि हमने इसमें पहले से इनपुट कराया हुआ है. ठीक है, अब आप देखो कि जब आप इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज नहीं कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट यूज कर रहे हो. ठीक है, तो ये इसलिए यूज होता है कि जो आउटपुट आप फॉर्मेट करोगे, है ना, अगर आप मान लो लिखते हो %.4f, देन द आउटपुट वुड बी 4 डिजिट आफ्टर द डेसिमल. तो %3f आपने दिया, तो ये जो है प्रिंट करने के लिए अपने को फॉर्मेट यूज करना पड़ा. अब आपका ये टास्क है कि आप इसको प्रिंट डाल के देखना कि क्या एरर आता है, प्रिंट एलन डाल के देखना कि क्या एरर आता है, और फिर फॉर्मेट डाल के देखना कि क्या एरर आता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स्ड था ना. That's why to make it safe, we are using system out dot format when we are taking mixed data type like integers and everything. So we have used double and we have done the summation और फिर final जो उसके डिवीजन कर दिया. तो इसमें कोई दिक्कत है? बताना दिक्कत हो तो. आगे बढ़े. इसमें एक नया कंसेप्ट ये यूज हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट. ये एज पर नीड वी आर यूजिंग इट, नथिंग न्यू. ठीक है, अब सेम प्रोग्राम में यूजर अगर इनपुट देगा, यहां तो तुमने खुद ही करा लिया, अगर यूजर इनपुट देगा तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना. अभी तक तो कुछ भी इसमें नया नहीं करा है, बस यूजर से इनपुट करा रहे हैं. स्कैनर यूज होगा, देख रहे हो, स्कैनर नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट डबल यूज हुआ है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ. न्यू डबल एंड न्यू ये वाला, तुषार, कीरत, सहदेव, एवरीवन, समझ रहे हो? ये छोटा कंसेप्ट है बट ये ध्यान रखना. अभी देखो बस इसमें नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट डबल यूज हो गया है, अदरवाइज हमने कुछ नया कुछ भी ऐसा नहीं बनाया. ठीक है ना. अब कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट एंड योर आंसर्स. ठीक है,
ये फाइल शेयर कर दी जाएगी आपसे, आप इसको पहले कॉपी पेस्ट करके रन करा सकते हो, फिर आप इसको टाइप करना, प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आएगी तो बता देना, ठीक है। इसमें जो फाइनली सिस्टम आउट डॉट फॉर्मेट इसमें भी यूज हुआ है। अच्छा ठीक है सहदेव, मैं कर रहा हूँ रिपीट। ये देखो सहदेव, ऐसे तो ये जो है वो आपके रिकॉर्डिंग में जाएगा, लेकिन ठीक है, अभी हम बैठे हैं सामने आमने तो बता देते हैं। ये देखो, ये पूछा था इसने, तुषार ने और किरत ने, कि अगर मान लो कि हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हमें, अगर मान लो अलग अलग डेटा टाइप लेते हैं, तो ये क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट अपने को बार बार बनाना पड़ता है या ये क्लास बार बार यूज करना पड़ता है? तो उसका जवाब था कि नहीं, वो बार बार नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे कि नहीं करना पड़ता? तो मैं वो इसको इंक्रीज करता हूँ, इसकी साइज को यहाँ पे, और फिर तुम्हें बताता हूँ। और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, रेड, और फिर नीचे वाले लाइन पे आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इंट भी यूज हो रहा है ना, एवरेज जो निकालना है उसमें। तो हम स्कैनर क्लास एक बार ही यूज करेंगे और उसका जो ऑब्जेक्ट है स्कैनर वो भी एक बार ही बनाएंगे, द पॉइंट इज दैट, ठीक है सहदेव। अब चेंजेस कहाँ पे करेंगे? तो जब भी तुम इसमें नया इनपुट बनाओगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर और वो नया नंबर को रीड करेगा, तो देयर इज एन इनबिल्ट कंसेप्ट नेक्स्ट इंट, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम वही काम डबल के लिए करोगे, तो देयर इज अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड नेक्स्ट डबल। अगर वही काम तुम फ्लोट के लिए करोगे, देयर इज अ न्यू कंसेप्ट और इनबिल्ट कंसेप्ट कॉल्ड नेक्स्ट फ्लोट, फाइन। तो अपने को वो क्लास बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को स्कैनर क्लास का स्कैनर ऑब्जेक्ट, या इसकी जगह पे तुम कुछ भी दे सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम एस नाम से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने स्कैनर नाम से बनाया है, ये स्मॉल लेटर में। तो पॉइंट इज कि अगर आप ये बना रहे हो तो आपको बार बार जो है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, ये इनबिल्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको। किसके लिए? उस ऑब्जेक्ट के लिए, ना कि उस क्लास के लिए। क्लास के अंदर तुमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है स्कैनर नाम से। अगर ये मान लो कि ये एस होता, तो एस नाम से हम इसका जो है इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये स्कैनर नाम से है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट पॉइंट हमारा दूसरा है। पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लो अपने को अलग अलग डेटा टाइप यूज करना होगा, तो हमें सिर्फ नेक्स्ट वाला जो है ये वाला लाइन ये लिखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ एक बार ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिख लिया, यहाँ पे नेक्स्ट डबल लिख लिया, ये लाइन अपने को सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ता है, यही पॉइंट है। बाकी इसको देखो, यूजर से इनपुट लिया इसलिए यहाँ स्कैनर यूज करा, और फिर फाइनली उसको प्रिंट कर लिया। अब देखो यहाँ पे चूंकि अपने को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेसिमल का प्रिंट करवाना है, ठीक है, डेटा टाइप्स अलग अलग थे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज नॉट इनफ फॉर दैट। किसी किसी कंपाइलर में नहीं चलता, किसी किसी कंपाइलर में दोनों चल जाता है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो बस ये तीन कंसेप्ट थे जो समझना था। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट एंड योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर याद है सबको? वही सी वाला। तो ये सारी चीजें कर लोगे मेरे ख्याल से तुम। कोई नया कंसेप्ट इसमें ऐसा तो नहीं है, लेकिन दो है कंसेप्ट कि एक बार आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और एक बार नहीं। तो ये बस लॉजिक है जो कि तुमको ध्यान रखना है। एक बार जो है तुमने नंबर खुद ही दिया हुआ है 370, बोलो तो इसको मैं चला के भी बताऊं। तुम बताओ कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो एक बार अच्छे से देखो एंड देन आस्क मी क्वेश्चन।
स्वैपिंग करना है। तुषार, अगर वो जो आपने java.language.maths किया है ना, हाँ 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 ठीक है, वो डबल ही करेगा, क्योंकि वो चूंकि उसमें पावर है ना। तो मैं एक बार ये पावर वाला बना के देखता हूँ कि तुमने किस पे, जे डूडल पे चलाया था। तो मैं जे डूडल पे करूंगा और मैं ये क्वेश्चन करके देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है, कि वो कैसे काम करता है। कमांड प्रॉम्प्ट पे, चलो दोनों पे ही चला के देखूंगा, ठीक है। आपने चलाया था मैथ्स import java.language.maths पावर के लिए, और उसमें आप ऐड कर रहे थे इंट, बट वो डबल वैल्यूज दे रहा था। फाइन, ये है ना क्वेश्चन आपका, ठीक है। आई कीप दैट इन माइंड। एक सीक्यू में एमसीक्यू में डाउट था, एक्सप्लेन कर दो सर आप। कौन सा क्वेश्चन सहदेव? सीक्यू के क्वेश्चन मुझे तुम एक साथ जो है ना मतलब मेल कर दो, फिर मैं करूंगा। सीक्यू मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन अगर कोई एमसीक्यूज है ऐसा, तो अभी तुम मेरे को यहाँ पे पेस्ट करो, उसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर डाल दिया, ठीक है। तो कोई नया कंसेप्ट तो इसमें है नहीं ऐसा। ये सारे प्रोग्राम आपको करने हैं, पर ध्यान रखना सिंपल भी आ जाता है कई बार। अब ये है गुना इनटू, और ये है आपका इंट के नंबर का। अब इसमें लैंग्वेज का यूज करना पड़ा है क्या? हमें नहीं करना पड़ा। num1 इंटू num2, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो हमने स्कैन कराया, देख रहे हो? फ्लोटिंग पॉइंट जो है स्कैन कराया, तो बस यहाँ नेक्स्ट डबल में ही हमने करा है। अगर मान लो कि हमारे को दो कराना पड़ा, तो दो नेक्स्ट डबल करा है हमने अलग अलग वेरिएबल के लिए। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है तुषार के क्वेश्चन का। ये देखो, 4 बार करना पड़ेगा तो 4 बार करेंगे, और इसमें बस तुम्हारा चेंज हो जाएगा। सहदेव सहदेव, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लेकिन एक बात बताओ कि ऐसे बनता नहीं है ये पूछना। ये क्वेश्चन ये है कि जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, जैसे मान लो स्लैश टी, तो टेबुलर, यानी तुम नेक्स्ट लाइन में आते थे, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं सी में, जावा में। इसको हम प्रिंट कराने के लिए यूज नहीं कर सकते, इसका एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है। इसलिए कंपाइलर जो है एम्बिग्यूअस हो जाता है, और वो इसमें एरर दे रहा है। सहदेव, क्लियर है? फॉरवर्ड स्लैश का खेल है ये, और फॉरवर्ड स्लैश के अपने अपने स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं। जब तुम पढ़ोगे ऑनलाइन सर्च करना, तो जब तुम उसको स्पेसिफिक ऑपरेशन होगा, जैसे मान लो कि टैब, तो स्लैश टी जो तुम करते थे, ठीक है। इसलिए ये सर इसमें जो है वो एरर दे रहा होगा। हाँ बताइए। सर जैसे ना इसमें करके देख रहा है, जैसे इसमें 8 स्पेस के डिफरेंस होता है, तो हर हाँ एक के बाद नेम के बाद 8 स्पेस होएगा, फिर एज आएगा, फिर 8 स्पेस होएगा, हाइट आएगा। हाँ। ऐसे करके मैंने किया, तब नहीं चला। फिर मैंने ना ये सेम चीज ना जेडूडल पे चलाई, और उसके बाद कॉपी पेस्ट करके जो उसका आउटपुट आया उसमें पेस्ट किया। मैं क्या अब चल जाए, तब भी नहीं चला। तो फिर मैंने कुछ और भी चेंजेस किए, फिर भी नहीं चला सर। कई बार कोशिश कर लिए, उसका मेरे साथ आउटपुट भी मैच। प्रॉब्लम है। और मेरे आउटपुट साथ क्या ऐसे ही क्या आ रहा है? आउटपुट क्या आ रहा है? सर आउटपुट करेक्ट आ रहा है एकदम, लेकिन वो आउटपुट उसमें एरर दे रहा है बार बार। लेकिन ये स्लैश टी तो देना नहीं चाहिए। स्लैश टी का जो होता है ना, नहीं सर, स्लैश टी का एरर नहीं है सर। सर हाँ स्लैश फिर, का नहीं है ये, इसके अंदर वहाँ पर जो फॉर्मेट है ना, उसके अंदर कोई मिस्टेक आ रही है। उससे मैच नहीं खा रहा सर, और फिर आगे कर भी नहीं सकते कोड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अटका नहीं हुआ है फिर। कर सकते हैं, हम्म। आगे कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते हो आगे, लेकिन कोई बात नहीं।
ये आउटपुट वाला है, लेकिन अगर इसमें अगर अपन फॉरवर्ड स्लैश यूज करें ना तो वो तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन पे अपने को ले जाता है। कोई नहीं, तुम इसको देखूंगा मैं चला के। इसमें तुमने क्या किया फिर, फॉरवर्ड स्लैश हटा के बीच में अंडरस्कोर लगाया, ऐसा कर रहे हो सहदेव? नहीं सर, इसमें ना ये आउटपुट पूछी हुई है ना, तो इसमें बॉक्स बने हुए हैं, तो हमने खुद हम्म। आउटपुट लिखनी है। तो खुद से आउटपुट लिख के देख रहा था, जैसे इसमें बोला है कि स्लैश टी आएगा तो 8 स्पेस प्रिंट कराना, उसके बाद फिर एज, फिर आगे हाइट, उस हिसाब से ठीक तो है। ये अनइवन हो जा रहे हैं। और जब मैं हम्म। इसको कंट्रोल पे चला रहा हूँ तो फिर वो सारी लाइन वाइज दिखा रहा है कि एक के चलो, नीचे एक के नीचे। समझ गया, मैं समझ गया। सर, चलो ठीक है, ये भी सर मैं ऐसा कर कोई दूंगा। पैटर्न होता है क्या, जैसे कि 8 पहले जब टैबलर चलेगा तब 8 आएगा, दूसरे बार 7 चलेगा, फिर 6 चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है ये। अब जानते हो ना, कोड क्वेश्चन है तो इसको जब देखेंगे तब पता चलेगा। जो भी होता है वो मैंने बता दिया, जो जेडूडल पे चलता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पहले 8 आएगा और 7 आएगा, वो कोई इशू नहीं है। इसमें कुछ और इशू होगा। कमेंट्स तो प्रॉपर क्लोज किया है ना इसने, किया हुआ है। प्रिंट एलन T5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये सहदेव? सर ये तुषार? जैसे जो सेकंड पार्ट नहीं है गुड कोड क्वेश्चन का, हाँ 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 हाँ। वेरिएबल्स में, उसका ये 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ही है ये या फिर कोडिंग वाले में? आउटपुट निकालना है ना एमसीक्यू इसका? ही। हाँ सर, ओके एमसीक्यू ही है। ओके ओके ओके, ठीक है। बता दूंगा मैं, अभी मेल कर दूंगा इसको अभी करके, ठीक है ना? तुम लोग करो इसको, ये बता दूंगा। और एक तुषार ने पूछा वो, देखता हूँ इसको। ढाई बजे का एक छोटा सा सेशन रख ले क्या? क्वेश्चन बता दूंगा फिर ऑफ हो जाना, या मेल कर दूं तुमको करके, जैसा बोलो। चलो मेल कर दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैं मेल कर दूंगा। एक लास्ट टॉपिक देख लो, फिर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जैक डेरे, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेना। जैक एरे वो एरे होता है जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब उसमें मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस डायनेमिक होता है। मतलब रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक यूनिफॉर्म, ठीक है? तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। If we are creating odd numbers of column in 2D array, it is known as jagged array। ठीक है, अगर हम odd number of column create करते हैं, mostly odd number of array column, ठीक है? In other words, it is an array of array with different number of columns। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ रोज भी उससे डिफर ही होंगे, ठीक है ना? तो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में देखो, टेस्ट जैक एरे के नाम से बनाया है इसने, ठीक है?
यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, फिर यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा 2D एरे, ठीक है, विद ऑड कॉलम्स। देख रहे हो, 0 वाले में 3 लिया, दूसरे वाले में 4, उसमें इनिशियलाइज जैक्ड एरे, तो काउंट जो है वो 0 से शुरू करा, मैक्सिमम एरे लेंथ तक गए, प्लस प्लस किया, और फिर जे के लिए जो है हमने मैक्सिमम एरे लेंथ तक गए और प्लस प्लस किया। तो आई जो है वो अपने चलाया किसके लिए, रो के लिए, और जे के लिए जो है वो कॉलम, और आई जे के अंदर काउंट प्लस प्लस करके डाल रहा हो, ठीक है। अब जो है डेटा प्रिंट करोगे तो क्या होगा, 0 से लेके एरे मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। और तुमने यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि इसके जो है इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सिंपल सा है, इसको एक बार देख लेते हैं चला के, अगर मेरे को कोई एरर दिख नहीं रही है इसमें। एरर बता रहा है कि क्लास जो है वो प्राइवेट है, यानी कि वी नीड टू डू दिस पब्लिक। अब चलना चाहिए। और एक में क्लास Java 21 reached in file while parsing one error test jagged array। class reached end of the file while parsing end of the file। एक दो तीन चार, ठीक है। एंड ऑफ द फाइल मतलब जितने ब्रेसेस क्लोज हुए थे उतने वो एंड नहीं हुए थे, इस कारण से वो जैक्ट फाइल जो है वो एंड प्रोग्राम पे पहुंचा दे रहा था, ठीक है ना। तो जितने तुमने यहाँ पे एंट्री कराए हैं, मतलब पहले वाले में जो कॉलम है वो 3 है, दूसरे वाले में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है ना। तो अब तुम चूंकि चलना अपने को रो वाइज ही है, तो 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स एंड 2 एलिमेंट्स, तो देयर इज अ चेंज इन कॉलम अल्टीमेटली। तो डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम मोस्टली, ठीक है। तो रोज डिफरेंट होंगे तो कॉलम पे, रोज पे डिपेंडेंट होएगा, और फिर आप फाइनली उसको प्रिंट करा लो, ठीक है। तो ये एक न्यू कंसेप्ट है। इसका काम कहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन तुम जरूर पूछ सकते हो। इसका काम आता है जब हम कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, इट नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म। जैसे मान लो एक्सेल के अंदर या फिर डॉक फाइल के अंदर, तो जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा यूनिफॉर्म मैट्रिक्स में सर्च करे, क्योंकि वट एवर यू आर डूइंग ऑन कंप्यूटर इज अ मैट्रिक्स ऑफ 0 and 1। सो दैट्स द रीजन ऑफ जैग्ड एरे। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग के, जब आपको जैग्ड एरे की ज़रूरत होती है। जैसे जो प्रोसेसर हमारा काम करता है या जो हमारा रजिस्टर काम करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म एरे पे काम करे। तो ये इसका रियल टाइम एप्लीकेशन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिमिलरली एक और भी प्रोग्राम जो है इसके जैग्ड एरे के बन सकते हैं। बाकी कुछ इसमें नया कंसेप्ट नहीं है, सेम प्रोग्राम है और सेम वो है काउंटर। क्वेश्चन है कुछ?
सर हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, कोड क्वेश्चन का ही है, जिसमें हाँ कि ना फर्स्ट क्लास पब्लिक ना करके उसने क्लास से चालू किया है, सेकंड उसने पब्लिक किया है बाद में, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो सर इसका आउटपुट तो कुछ नहीं आना चाहिए ना सर, ये तो कुछ आउटपुट नहीं देगा। पहले वाला जो है क्लास मेन तुमने शुरू करा, फिर पब्लिक जो है उसने बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। हाँ ठीक है, और मेन शुरू कर दिया। अब ये आउटपुट में क्या दे रहा है? ये आउटपुट में क्या दे रहा है सहदेव? सर एरर आ रहा है सर इसमें। नहीं तो इसमें एरर तो आ रहा है, लेकिन ये मतलब कुछ तो होगा ना। एमसीक्यूज में क्या करना है आपको? इसमें आउटपुट निकालना है या फिर आउटपुट आपको खुद निकालना सर, पर ये आउटपुट आएगा ही नहीं। नो पब्लिक क्लास फाउंड टू एग्जीक्यूट ऐसे आ रहा है ना जेडूलर पे। जे डूडल पे नो पब्लिक क्लास हाँ, में? फाउंड टू एग्जीक्यूट। तो एक काम करो ना, इसमें जो ऊपर में क्लास मेन लगाया हुआ है उसमें पब्लिक लगा के चेक करो एक बार। फिर वो आउटपुट डाल के देख रहा हूँ सर, फिर भी नहीं चल रहा। अच्छा, वो लगा के देख लिया आपने? चलो ठीक है, मैं ये भी हाँ कर सर। दूंगा। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? जैक डरे वगैरह समझ में आया सबके? क्यों करते हैं, यस। कैसे करते हैं? ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट था। बाकी एक बहुत सारे मेथड्स को एक साथ कॉल करने का था, तो वो एक प्रोग्राम जो है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई आपको दिक्कत है तो बताओ। तुषार, ये है जिसमें बहुत सारे मेथड्स कॉल हो रहे हैं, तो लेट मी नो कि इसमें क्या इशू है। और इसमें जो टेक इनपुट्स है और टू डू है ना स्टब के अंदर, उसको भी मत करो। उसको अगर कमेंट बनाया हुआ है तो कमेंट ही रहने दो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा मुझे नया कंसेप्ट नहीं दिख रहा कि आपको दिक्कत आएगी। बस इसका लेंथ बड़ा है प्रोग्राम का। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जितने बच्चे भी अभी अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और इसमें देखो प्राइवेट भी यूज किया हुआ है, प्राइवेट ऊपर भी यूज किया हुआ है, और सबसे ऊपर वाला जो वॉइड है वो तो पब्लिक होगा ही, और उसके ऊपर जो दिया हुआ है इसने वो पब्लिक होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सेस मॉडिफायर का कंसेप्ट यूज हुआ है। तो इसको तुम अगर ध्यान से बनाओगे, एक बार रन करा के टाइप करके देखना, तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि कैसे काम करता है। जैसे ये जो को ये वाला प्राइवेट पार्ट उसका जो है वो डिफाइन करा हुआ है, तो इसमें जो यूज हो रहा है वो सिर्फ पर्टिकुलरली इसी ब्लॉक के लिए यूज होगा, ठीक है। अगर इसको कोई और एक्सेस करना चाहेगा तो अपने को इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहाँ पे ये देखो, ये चाह नहीं रहा कि इसका कोई और एक्सेस करे, तो ये भी प्राइवेट स्टैटिक जो है वो मेथड को कॉल कर रहा है। बाकी ऊपर वाला जो है वो पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको ये चेक करके इसमें देखना है कि अगर मान लो कि मैं यहाँ से पब्लिक हटा दूं तो ये चलेगा या नहीं। इस पब्लिक को हटाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही बन जाएगा, ठीक है। तो हटा के देखना इस पब्लिक को यहाँ से, ठीक है, कि चलता है या नहीं। और इनको पब्लिक करके देखना। अगर इनको प्राइवेट को पब्लिक करोगे तो डेफिनेटली चलना चाहिए। लेकिन वो इसलिए कराया है कि अगर मान लो कि कोई एक्सेस मांगे इस ब्लॉक का, तो कोई ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस इसमें सेम टाइप के ही हैं। आपको सैटरडे को यही करना है। आप कहोगे तो मेरे को मैसेज कर देना या मेल कर देना, तो वी कैन सिट फॉर अ डाउट क्लियर क्लास ऑन संडे। हाफ एन आवर और 1 घंटे का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी है। बाकी इसमें नया कोई भी कंसेप्ट नहीं है। देखो मैंने इसको चला के जे डूडल पे और उस पे ना स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। तो जो तुम्हारे डाउट होंगे वो सीक्यू के अंदर वो सारे, वो मैं तुम्हारे को एक साथ ही भेज दूंगा करके। मैं आज अभी करूंगा, और फिर मैं आपको कल या आज रात को भेज दूंगा जो भी तुमने अभी डाउट पूछे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मेरे को कोई नहीं लगता कि इस में कोई दिक्कत हो तो बताओ तुषार। इस वाले प्रोग्राम में यही है जिसमें बहुत सारे मेथड्स कॉल हो रहे हैं, 2D अरे। ये पूरा फाइल आपको करना है, 4 प्रोग्राम है इसमें, चारों अच्छे से कर लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने लाइन बाय लाइन इसका लिखा हुआ है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये बताया भी हुआ है क्लास में। किसी को भी कोई इशू हो तो प्लीज बताइए, आई एम वेटिंग। ठीक है, तो कल आपके जो हैं क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो बता दूंगा, 2-5 मिनट लगेंगे। और ये जो रेड लाइन में है ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है ना, मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये अपन डिस्कस कर लेंगे। और इसके अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये सब एक्सेस मॉडिफायर में ही आता है, कंस्ट्रक्टर बनाना, फिर उस कंस्ट्रक्टर को यूज करके दूसरे क्लास को एक्सेस करना और ये सारी चीज़ें, तो ये कल मैं बता दूंगा। तो हमारा ये जितना भी अभी टॉपिक हमको डिस्कस करना था वो सारा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये फाइल तुमसे शेयर करता हूँ इसलिए क्योंकि तुम भी देख लेना, और कोई दिक्कत हो इसमें, कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो मेरे को कल वापस बता देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो प्रैक्टिस करो। ये जो 2D वाला फाइल है ये अभी भेज रहा हूँ वापस, इसको प्रैक्टिस कर लो। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, कोई भी डाउट हो तो बता दो, और मैं इसी दौरान आपके सामने इसको मेल भी कर दूँ। तो मैं मोस्टली अगर कोई प्रोग्राम नहीं चले तो समझ जाना कि yeah, Sadev, you can if you are having no questions. I'm waiting for questions. That's only. I'm mailing you the class notes and program, whatever we have done today. और आपको ये 2D एग्जाम्पल करना है जो आया है, ठीक है। और लूप्स के मैं कल बता दूंगा, लूप्स के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको कल बता दूंगा। तो सब हो जाएगा, वो आसान है। सीक्यू करो और कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये सारे क्वेश्चंस जो तुमने मेरे से पूछे हैं, यू विल गेट इट सून। मैं एक बार अपना ओपन करता हूँ और देखता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड आई एम सेंट यू द नोट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू।